Is the screen visible? Yes, sir. Just a second. ओके, लास्ट जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ था वो EIGRP का बेसिक स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो एक बार छोटा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ लास्ट क्लास का, ताकि आगे थोड़ा बहुत जो भी कंसर्न है वो हमारा कंप्लीट रहे, ठीक है। तो सेकंड ये एक बार सॉफ्टवेयर प्ले कर लेते हैं। सिक्स इस पे चलना चाहिए। स्टार्ट ही करना पड़ेगा। चलो, तब तक हम थोड़ा सा बेसिक्स ओवरव्यू कर लेते हैं। ओके, तो देखिए EIGRP के अंदर हमने जो कुछ बेसिक्स किया था वो कुछ मैसेजेस वगैरह के बारे में बात किया था, ठीक है। तो क्या किया था कि एक तो हमें ये पता है कि इसको हम एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये भी होप काउंट को सपोर्ट करता है, जबकि जैसे कि रिप था, रिप के अंदर होप काउंट मेरे पास 15 था, बट यहाँ पे होप काउंट 255 है। वी कैन इंक्रीज दिस होप काउंट आल्सो इन द EIGRP। बट जैसा कि ये पता है हमें कि ये आपका IGP प्रोटोकॉल है, राइट। तो IGP प्रोटोकॉल क्या करते हैं? वर्क करते हैं कहाँ पे? वर्क्स अंडर सेम AS, राइट। वर्क अंडर सेम AS, ठीक है। सो AS क्या? जस्ट लाइक राउटर EIGRP, मैंने यहाँ पे 10 यूज किया। सो मेरे पास जितना भी नेटवर्क रहेगा, कितना भी बड़ा हो, कैसा भी मेरा स्ट्रक्चर डिजाइंड हो, अगर मेरा ये पूरा EIGRP अनेबल्ड है और मेरे को ये सिंगल कनेक्टिविटी एक साथ ही चाहिए, तो सभी के अंदर मैं क्या यूज करूंगा? EIGRP 10, यानी कि इस नेटवर्क के लिए भी 10 यूज करूंगा, यहाँ भी 10, EIGRP 10, EIGRP 10, EIGRP 10, हर जगह पे मैं क्या करूंगा? EIGRP 10 यूज करूंगा, बिकॉज ऑफ IGP प्रोटोकॉल्स। तो IGP प्रोटोकॉल वर्क्स अंडर सेम AS नंबर। आप सेम AS नंबर भी लिख सकते हो यहाँ पे, ओके। उसके बाद ये था कि भाई EIGRP जब रन होता है तो क्या क्या काम करता है, कैसे वो मैसेज ट्रांसफर करता है, किस तरीके से उसकी जो नेबरशिप क्रिएट होती है। और हमने पढ़ा था EIGRP टेबल्स के बारे में, EIGRP टेबल्स, ठीक है। तो EIGRP टेबल्स मेरे पास जो बनती हैं वो कौन कौन सी बनती है? सबसे पहली मेरे पास बनेगी नेबर टेबल, ठीक है। फिर होती है टोपोलॉजी टेबल, देन आफ्टर राउटिंग टेबल, ठीक है। तो इन तीनों टेबल्स के बारे में बात करेंगे कि क्या होता है, ठीक है। सो नेबर टेबल की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल नेबर टेबल, तो नेबर टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन क्या होगी? इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन ओनली ऑफ नेबर डिवाइस। फॉर एग्जांपल,
कि ये R1 R2 R3 है मेरे पास, तो R1 के पास जो नेबर टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन हमें दिखेगी तो वो किसकी दिखेगी, R3 की इंफॉर्मेशन दिखेगी। तो ये नेबर है, तो R3 का नेबर R2 है और ये 4 मान लिया, तो R3 के अंदर 1 2 और 4 इनकी इंफॉर्मेशन मुझे दिखेगी, राइट। तो ये नेबर टेबल के अंदर होता है, नेबर डिवाइस की इंफॉर्मेशन सिर्फ रहती है इसके अंदर। दूसरी मेरे पास है टोपोलॉजी टेबल। क्या है, टोपोलॉजी टेबल। टोपोलॉजी टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन जो होती है, इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल नेबर्स, इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल नेबर्स एंड एडजेसेंट राउटर्स, राइट, या एडजेसेंट डिवाइसेस। अब चाहे वो उसका नेबर डायरेक्टली हो ना हो, मीन्स क्या है कि पूरी टोपोलॉजी ये जो मेरी बनी है, इस कंप्लीट टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी मेरे को, टोपोलॉजी टेबल के अंदर बनेगी। ठीक है, अच्छा नेबर टेबल देखने के लिए क्या कमांड यूज करते हैं, शो आईपी EIGRP नेबर्स। हाँ, EIGRP नेबर या EIGRP जैसे 10 चलाया था, तो शो IP EIGRP 10 नेबर्स, ठीक है। या फिर आप EIGRP नेबर भी ट्राई कर सकते हो। हालांकि EIGRP की जो मैक्सिमम टाइम पे जो कमांड चलती है वो अपने प्रोसेस आईडी के साथ ही चलती है, ठीक है। और टोपोलॉजी जब हमें चेक करनी हो तो उसके लिए क्या कमांड यूज करेंगे, शो IP EIGRP टोपोलॉजी, ठीक है। तो ये हम कमांड यूज करेंगे टोपोलॉजी टेबल और नेबर टेबल देखने के लिए। और जैसा कि राउटिंग टेबल है, तो राउटिंग टेबल में क्या होगा, अब यहाँ देखते हैं कि मेरे पास टोटल नेटवर्क कितने थे। अब यहाँ देखते हैं, मेरे पास ये जो मैंने टोपोलॉजी बनाई थी, जस्ट लाइक दिस, कुछ इस तरीके से। तो मेरे पास टोटल नेटवर्क देखते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5, राइट। तो 5 के 5 नेटवर्क के बाद हो सकता है कि यहाँ से भी कुछ रूट्स आ रहे हो, यहाँ भी अलग रूट्स हो, इस राउटर के पास भी अलग रूट्स हो सकते हैं, कैसा भी कुछ भी इंफॉर्मेशन है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ है मेरे पास, टोपोलॉजी टेबल के अंदर, ठीक है। मैं R1 की बात करता हूँ, तो R1 के पास इन सभी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन कहाँ होगी, टोपोलॉजी टेबल के अंदर होगी। बट अगर मैं राउटिंग टेबल की बात करूं, राउटिंग टेबल में क्या होंगे, ओनली बेस्ट पाथ या बेस्ट रूट टू द डेस्टिनेशन। तो बेस्ट पाथ, फॉर एग्जांपल कि R1 को R जो ये मेरा 2 था, ये 3 था, ठीक है। तो R1 को यहाँ तक पहुंचने के लिए बेस्ट पाथ कौन सा है, या यहाँ तक पहुंचने के लिए, इस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए बेस्ट पाथ कौन सा रहेगा। हालांकि इसके पास तो सभी रूट्स हैं, तो बेस्ट पाथ की इंफॉर्मेशन सिर्फ कहाँ रहेगी, मेरी राउटिंग टेबल के अंदर रहेगी, जिसके लिए हम यूज करते हैं शो आईपी रूट, राइट, ठीक है। या सिर्फ आपको EIGRP का देखना है तो शो आईपी रूट EIGRP हम कमांड लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो है हमारी बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन EIGRP के बारे में। अच्छा, दूसरी चीज, ये और क्या क्या काम कर सकता है, EIGRP आपका अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग कर सकता है। क्या कर सकता है, अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग, ठीक है, अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। हालांकि हमने OSPF के अंदर ये था कि OSPF सिर्फ क्या करता था, इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग करता था, बट यहाँ पे क्या करता है, ये अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग करता है, ठीक है। ये हम प्रैक्टिकल सेशन के अंदर देखेंगे कि ये लोड बैलेंसिंग कैसे काम कर रहा है इसका, और जो भी नेबरशिप क्रिएट हो रही है तो वो किस हिसाब से क्रिएट हो रही है, क्या डेटा फॉरवर्ड हो रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन आएगी हमारी। तो उस इंफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। और उससे पहले ये है कि अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग तो करता ही है, इसके साथ साथ ये क्या करता है, सबनेटिंग को भी सपोर्ट करता है, इट सपोर्ट सबनेटिंग, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स पॉइंट है इसके, इज देयर एनी डाउट इन दीज पॉइंट्स। सेलेक्ट बेस्ट पाथ, सेलेक्ट बेस्ट पाथ
बाय मेट्रिक, बाय यूजिंग मेट्रिक आप बोल सकते हैं, बाय यूजिंग मेट्रिक. So what is the metric used by EIGRP? Metric used by EIGRP are K values. क्या होंगी? K values होंगी. तो K values टोटल कौन कौन सी है मेरे पास? मेरे पास है सर K1, K2, K3, K4 और K5. मेरे पास ये टोटल K values हैं. तो K1 is bandwidth. K1 is bandwidth. K2 load. K3 delay. K4 reliability. और K5 MTU. बैंडविड्थ, लोड, डिले, रिलायबिलिटी और MTU. ठीक है. इन पॉइंट्स में अभी कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो या कुछ पॉइंट नहीं समझ में आए हो तो प्लीज बताइए मुझे. देखो यार, लोड K2 है. लोड का मतलब ये है कि कौन से लिंक पे कितना ट्रैफिक है पहले से. ठीक है. अब हो सकता है कि R1 को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए, ठीक है, अभी तो सिंगल ही लिंक है, तो ये तो अपना सिंगल लिंक के अकॉर्डिंग ही डेटा देखेगा कि भी ट्रांसमिट कैसे करना है. ठीक है. और जब नेबरशिप क्रिएट होगी तो नेबरशिप क्रिएट किस बेस के ऊपर हो रही है? इन के वैल्यूज के बेस के ऊपर क्रिएट हो रही है. ठीक है. तो उस चीज के लिए बेस्ट पाथ यहाँ तक रीच करने के लिए राउटिंग टेबल में जब वो डालेगा, ठीक है, तो वो किस बेस पे डालेगा? वो डालता है K1 और K3 के बेस के ऊपर. लोड वो नहीं देख रहा है अभी. ठीक है. बाय डिफॉल्ट क्या देखता है? K1 और K3. ऐसा क्यों? यार लोड तो कम ज्यादा होता रहेगा. अगर लोड देखेगा मेरा जो ट्रैफिक है उस लिंक के ऊपर, अगर वो चीज चेक हो EIGRP के अंदर, तो सिंपल सी चीज समझिए कि ये फ्लक्चुएट होता रहता है लोड. कभी 100 MBPS का मान लो लिंक है, कभी यूज हो रहा है 50 MBPS, कभी यूज हो रहा है 60 MB उसका बैंडविड्थ यूज हो रहा है, कभी उसका 70 MB बैंडविड्थ यूज हो रहा है, कभी 10 MB भी यूज हो रहा है ना. तो लोड क्या है? फ्लक्चुएटेड वैल्यू है. राइट. तो फ्लक्चुएटेड वैल्यू को तो मैं बेस्ट पाथ सिलेक्शन के लिए यूज नहीं कर सकता ना. कंडीशन दिया गया है ना 5 के, दिया गया है. ठीक है. तो वो अपनी अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग होता है. जैसे कि अगर मैं नेबरशिप की बात करूं, अच्छा ये क्लियर कर दूं अगर आपने नोट कर लिया हो तो, या मैं थोड़ा टाइम और ले सकता हूँ, अभी कोई दिक्कत नहीं. कर लिया सर, नोट कर लिया. हो गया. तो मैं क्लियर कर देता हूँ इसे. फिर एक सेकंड, मैं इसका ना स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ. एक सेकंड. तो अब बात करते हैं हाउ EIGRP क्रिएट नेबरशिप. EIGRP नेबरशिप कैसे क्रिएट करता है उसके बारे में बात करते हैं. सबसे पहली चीज, फर्स्ट थिंग, नेबरशिप is done by exchange of exchange of hello messages, by exchange of hello messages or
इंफॉर्मेशन ऑफ राउटर आईडी। ओके, नेबरशिप कैसे क्रिएट होगी? एक्सचेंज ऑफ हेलो मैसेजेस, हेलो मैसेजेस के एक्सचेंज से ही नेबरशिप क्रिएट होती है, या हम ये बोल सकते हैं कि जब राउटर आईडी एक्सचेंज हो जाए, राउटर आईडी की इंफॉर्मेशन जब एक्सचेंज हो जाए तो नेबरशिप क्रिएट होती है। जैसे कि ये राउटर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है या कोई भी एक आईपी एड्रेस है, जस्ट लाइक 192.168.1.1 और 192.168.1.2, यहाँ पे मेरे पास आईपी एड्रेस है और ये कोई एक्स्ट्रा नेटवर्क है बाहर से 1.1.1.1, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे मैंने चलाया R1 पे, मैंने EIGRP को रन किया, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट अगर मैं राउटर आईडी की बात करूं तो R1 की राउटर आईडी क्या होगी? ये मैं मानता हूं कि ये जो मेरे पास यहाँ पे लिंक है, ये मेरे पास लूपबैक आईपी एड्रेस है, लूपबैक इंटरफेस का आईपी एड्रेस है, ठीक है। सो एज पर कंडीशंस या एज पर रूल, लूपबैक पर जो आईपी एड्रेस होगा वही राउटर की राउटर आईडी बनता है, राइट? द हाईएस्ट आईपी एड्रेस ऑन द लूपबैक इंटरफेस इफ यू कॉन्फ़िगर द लूपबैक, राइट? अगर हमारे पास लूपबैक नहीं है, हमने लूपबैक इंटरफेस को कॉन्फ़िगर नहीं किया है, तो फिजिकल इंटरफेस में जो आईपी एड्रेस बड़ा होगा वही क्या बनता है? राउटर आईडी बनता है, राइट? तो जैसे ही मैं क्या करूंगा, राउटर EIGRP मैंने 10 चलाया, ठीक है, तो अगर इलेक्शन हो चुका है राउटर आईडी का, ये कैसे पता चलेगा? जैसे ही आप ये कमांड चलाते हो ना, राउटर EIGRP 10, ये ऑटोमेटिकली राउटर आईडी का इलेक्शन स्टार्ट कर देता है, चाहे आप यहाँ पे नेटवर्क एडवर्टाइज करवाओ या ना करवाओ, ठीक है। वो राउटर आईडी के बेस के ऊपर क्या कर लेगा? आईपी वगैरह नहीं दिया गया है। कहाँ पे आईपी वगैरह पहले से पड़ गया है ना, यहाँ पे दे दिया है। आईपी तो ये रहा, आईपी मैंने फिजिकल इंटरफेस पे दे रखा है 192.168.1.1, एक लूपबैक बना रखा है 1.1.1.1, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि भाई राउटर आईडी मैं मेरी तरफ से कुछ अलग से दूं, तो आप इसी मोड पे, किस मोड पे? राउटर EIGRP 10 मोड पर कमांड अप्लाई कर सकते हो, राउटर आईडी, और यहाँ पे आप कोई भी आईपी एड्रेस दे सकते हो जो आपको देना हो, ठीक है। तो ये हो गया मेरा मैनुअल राउटर आईडी, और वो था ऑटोमेटिक राउटर आईडी सिलेक्शन, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि लूपबैक बना रखा है या मेरा फिजिकल इंटरफेस पे आईपी एड्रेस है। तो आप यहाँ पे राउटर आईडी दे सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ये कमांड चलाई, राउटर आईडी का इलेक्शन कंप्लीट था, और यहाँ भी R2 पे भी मैं क्या करता हूँ, सेम कमांड अप्लाई करता हूँ, राउटर EIGRP 10, और सिर्फ इतना ही, और राउटर आईडी यहाँ पे मान के चलते हैं 2.2.2.2 का सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है। कब हुआ सिलेक्शन? ये कमांड अप्लाई करने के बाद हेलो मैसेज एक्सचेंज हुए, राउटर आईडी का सिलेक्शन हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? नेबरशिप क्रिएट करने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। कैसे होगा उसके ऊपर बात करते हैं। तो अच्छा, एक चीज और आती है कि अगर मैं यहाँ पे नेटवर्क की कमांड अप्लाई करूं, नेटवर्क एडवर्टाइज मुझे अगर करवाने हैं EIGRP में, तो क्या करूंगा? राउटर EIGRP 10 नेटवर्क। अब यहाँ देखो, ध्यान से देखना इस पॉइंट को, ये EIGRP का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा भी जाता है कि 192.168.1.1, ये मैंने आईपी एड्रेस यूज किया विद 24 स्लैश वैल्यू, इट मीन्स 255.255.255.0 इज माई सबनेट मास्क। तो यहाँ भी मैंने ये यूज किया है। यहाँ पे आपका अलग नेटवर्क है 192.168.2.1/24, 2.0 कर देता हूँ इसको, ठीक है। 192.168 ये हो गया। यहाँ पे आपके पास एक अलग नेटवर्क है, ये जो नेटवर्क है पूरा, ये वाला कौन सा नेटवर्क है आपका? ये है 192.168.3.0/20, ठीक है। ये सिनेरियो समझ में आया? अब मैं क्या चाहता हूं, देखो यार, हमने अभी तक क्या किया था, रिप के अंदर भी या OSPF के अंदर भी, जितने मेरे नेटवर्क थे, अगर मैं R1 की बात करूं तो R1 के पास एक 1 का नेटवर्क है, एक मेरे पास 192.168.2.0 का नेटवर्क है, और एक 1.0 का नेटवर्क है, राइट? मेरे पास इतने नेटवर्क कहाँ है? R1 पे, ठीक है। तो अगर
मैं EIGRP के अंदर नेटवर्क की कमांड से एडवर्टाइज करवाता हूं, तो मैं ये सारे नेटवर्क, कौन से वाले, ये वाले नीचे वाले 192 वाले अगर मैं बात करूं, तो 192 का कंप्लीट नेटवर्क सेगमेंट मैं एक ही कमांड से एग्जीक्यूट करवा सकता हूं। ठीक है, वो कैसे होगा कि नेटवर्क, उसके बाद 192 168 0.0, ध्यान से देखना क्या यूज किया, 192 168 0.0। इसके साथ हम वाइल्ड मास्क भी यूज करते हैं ना, 0.0.255 तो मैंने ये वैल्यू यूज कर ली। इट मींस कि 192 168 का नेटवर्क मेरे राउटर पे कहीं भी हो, ठीक है, उसकी कोई भी नेटवर्क आईडी हो, ठीक है, वो एक्सचेंज हो जाए ऑटोमेटिकली। तो मैंने सिर्फ ये एक ही कमांड लगाई, और एक ही कमांड लगाने से EIGRP ने क्या किया कि 192 से रिलेटेड फिजिकल इंटरफेस पे जो भी IP एड्रेसेस थे उनकी इंफॉर्मेशन EIGRP के नेटवर्क टेबल के अंदर डाल दी या टोपोलॉजी टेबल के अंदर डाल दी। इज दैट क्लियर? क्योंकि देखो OSPF के अंदर हम क्या करते थे यार, RIP के अंदर यही तो करते थे कि भाई ये राउटर है, इसके साथ ये दो नेटवर्क है, ये 1 वाला नेटवर्क हो गया या 2 वाला नेटवर्क, तो हम इसके अंदर क्या अप्लाई करते थे, राउटर RIP किया, उसके बाद हमने क्या कर दिया था, नेटवर्क 1.0.0.0, फिर दोबारा कमांड लगाते थे नेटवर्क 2.0.0.0, राइट। अब यहीं पे आपके साथ एक और नेटवर्क था, मानते हैं इस सॉरी इसके साथ नहीं करते, इसी के साथ कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास था जो नेटवर्क था यहाँ पे /24, और यहाँ भी आपने 1.1.10.1/24 ये यूज कर रखा है। ठीक है, अब यहाँ तो आपने थोड़ा सा इसको थोड़ा क्लियर बना देते हैं ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए समझने के लिए। ठीक है, समझिएगा कि अगर मैंने इस राउटर से कुछ ऐसा नेटवर्क डिजाइन किया है, ठीक है, यहाँ पे नेटवर्क चल रहा है 1.1.1.0/24, यहाँ नेटवर्क चल रहा है 1.1.2.0/24, यहाँ नेटवर्क चल रहा है 1.1.3.0/24, राइट। तो इस राउटर पे मैं EIGRP के अंदर नेटवर्क की 3 बार कमांड अप्लाई करूं या मैं एक ही कमांड के थ्रू अप्लाई करवा दूं, तो मैं अगर एक ही कमांड लगाऊंगा तो सिर्फ ये इतना लिखूंगा, नेटवर्क 1.1.0.0, क्योंकि 3.0 2.0 और 1.0 नेटवर्क आईडी अलग अलग है। ठीक है, और इसके साथ मैं अपना वाइल्ड मास्क यूज कर लूंगा। ठीक है, तो वाइल्ड मास्क के अकॉर्डिंग क्या है कि मैंने सभी के अंदर /24 यूज किया है। ठीक है, 255 255 255 और 0.0 क्या कर दूंगा, यहाँ भी हम क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं ये वाली लिख दूंगा, हो जाएगी यार किसी भी क्लास का हो जाए, क्लास B का हो क्लास C का हो, वो मैटर नहीं कर रहा, लेकिन मैटर क्या कर रहा है, नेटवर्क एडवर्टाइज। तो ये इतना इतना किसको मानेगा, ये इतना पूरा का पूरा ये नेटवर्क आईडी मानेगा ऑटोमेटिकली। देखो मैंने क्या किया, 1.1.00 चलाया, तो 00 में क्या है कि इन दो लास्ट वाले ऑक्टेट के अंदर जो भी मेरे वैल्यूज आ जाएंगी उसको वो एज ए नेटवर्क आईडी एडवर्टाइज कर देगा। ठीक है, एक सेकेंड, इसलिए हम 24 का लिया है। हाँ। वाइल्ड कार्ड वाइल्ड कार्ड आप B क्लास का ले लो, कोई इशू नहीं है, वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा आपका। 24 हाँ, बस वो करेगा क्या कि इस राउटर के फिजिकल इंटरफेस पे या लॉजिकल इंटरफेस पे अगर जो नेटवर्क एडवर्टाइज आप करवा रहे हैं, इस 1.1 से रिलेटेड जितने भी नेटवर्क होंगे, जितने भी IP होंगे 1.1 से रिलेटेड, वो सारे के सारे कहाँ अप्लाई करवा देगा, वो EIGRP की टोपोलॉजी में डाल देगा। ओके, तो ये तो था एक प्रोसेस कि नेटवर्क एडवर्टाइज इस कमांड के थ्रू हम कैसे कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है। अच्छा, एक डिफॉल्ट कमांड भी हम चला सकते हैं। डिफॉल्ट कमांड क्या है, 0.0.0.0। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये कोई स्पेशल नेटवर्क नहीं दे रहा,
इसका मतलब यही है कि जितने भी नेटवर्क आते जाएं वो ऑटोमेटिकली कहाँ जाएं, EIGRP की टोपोलॉजी के अंदर ऐड होते रहें। ठीक है, तो ये राइट डाउन कर ली हैं कुछ चीजें, अगर राइट डाउन हो गई हैं तो बता दीजिएगा प्लीज। उसके बाद हम बात कर रहे थे कुछ टाइमर्स की, हेलो टाइमर्स की हमने बात किया था। हेलो टाइमर कितना होता है EIGRP का? इट्स 5 सेकेंड। ठीक है, और एक होता है इसके अंदर होल्ड टाइमर, क्या होता है? 15 होल्ड टाइमर, होल्ड डाउन टाइमर या होल्ड टाइमर बोला जाता है, ये होता है आपका 15 सेकेंड्स का। ठीक है, सेकेंड अपना प्रैक्टिकल वाला चल गया है क्या यार? ये इसको एक्सेस क्यों नहीं दे रहा है? एक सेकंड रुकिए, इसको अब IP एड्रेस ही नहीं दे पा रहा है ये। ये राइट डाउन कर लिया आप लोगों ने? यस सर। अब बात करते हैं कुछ अपडेट मैसेजेस की और टाइमर्स के अकॉर्डिंग कैसे ये काम करता है उसकी बात करेंगे। R1 और R2 में मैंने EIGRP जब रन किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, हेलो मैसेज अपडेट होगा। जैसे R1 पे EIGRP चला दिया, तो कभी नहीं चलाया, फिर ये लोग मैसेज शेयर करेगा नहीं, तो पूरा नहीं चल जाएगा। ठीक है, वो क्या करेगा, फिजिकल इंटरफेस तो डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, वो अभी एक्सचेंज वगैरह कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि जब तक EIGRP का अपडेट एक यहाँ से भी नहीं आ जाता, कोई रिप्लाई नहीं आ जाता। हालांकि EIGRP चलाते ही हमने नेटवर्क का एडवर्टाइज किया है ना, तो वो क्या कर देते हैं, मल्टीकास्टिंग स्टार्ट कर देते हैं, राइट। तो हेलो मैसेज क्या होगा आपका, मल्टीकास्ट होगा, कौन से एड्रेस के ऊपर, 224.0.0.10 पे, राइट। तो ये मल्टीकास्ट होता रहेगा, कब तक होगा, जब तक सामने वाला भी इसको कोई ना कोई रिस्पॉन्स ना दे दे। ठीक है, तो हेलो मैसेज मल्टीकास्ट है, मल्टीकास्ट मींस कि ये इंफॉर्मेशन क्या है, स्प्रेड हो रही है। ठीक है, तो ये हेलो के अंदर इंफॉर्मेशन क्या देगा, आराम से बैठी हो। हेलो के अंदर इंफॉर्मेशन होगी RID की, राउटर ID की इंफॉर्मेशन होगी, ये चला जाएगा इधर। तो फर्स्ट हेलो मैसेज क्या होगा हमेशा, एक बार के लिए इसको करते हैं हम ये कि ये मल्टीकास्ट मैसेज आ रहा है। ठीक है, और जब यहाँ से R2 से R1 की तरफ गया तो भी ये क्या गया, अभी तक तो सिर्फ एक्सचेंज हो रहा है ना पूरी इंफॉर्मेशन, यानी कि EIGRP दोनों साइड से अभी तक नेबर नहीं बने हैं, है ना। तो वो इसको भी क्या करेगा, ये भी इसको 224.0.0.10 पे ही देगा, राइट। उसके बाद जैसे ही ये राउटर ID एक्सचेंज हो गई आपस में, उसके बाद जब ये नेबर बने, तो नेबर बनने के बाद क्या होगा, यूनिकास्ट मैसेज होगा। क्या होगा, यूनिकास्ट। नेबर बनने के बाद क्या जाएगा, यूनिकास्ट मैसेज आएगा, और ये मैसेज क्या जाएगा सर, एम्प्टी जाएगा। फर्स्ट यूनिकास्ट मैसेज जो जाएगा वो क्या जाएगा, यूनिकास्ट होगा मल्टीकास्ट, हाँ यही जाएगा, एम्प्टी जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, यानी कि यूनिकास्ट को आप ये भी बोल सकते हो कि फर्स्ट अपडेट मैसेज जो जाएगा, क्या जाएगा, फर्स्ट अपडेट मैसेज वो जाएगा एम्प्टी। एम्प्टी के साथ क्या होगा सर, एम्प्टी के साथ है ना सीक्वेंस नंबर जाएगा। ठीक है, सीक्वेंस नंबर का जब एक्नोलिजमेंट भी तो आएगा R2 से R1 की तरफ से। सीक्वेंस नंबर कोई भी एक नंबर होगा कि फॉर एग्जांपल ये अभी स्टार्टिंग में नए नए नेबर बन रहे हैं, तो हो सकता है सीक्वेंस नंबर इसने 1 दे दिया। ठीक है,
और ये गया R2 के पास। अब R2 क्या करेगा, R2 भी अपडेट मैसेज क्या करेगा, एम्प्टी देगा। फर्स्ट अपडेट मैसेज हमेशा क्या रहेगा, एम्प्टी रहेगा, खाली रहेगा, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं होगी, सिर्फ सीक्वेंस नंबर की इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एम्प्टी के साथ सीक्वेंस नंबर R2 ने भी तो दिया, प्लस में इसके बाद क्या जाता है, यहाँ पे ACK भी जाता है। ठीक है, ACK किसका जाएगा, फर्स्ट वाले सीक्वेंस नंबर का जाएगा, क्योंकि वो तो उसका रिप्लाई कर रहा है। इट जस्ट लाइक, आप ये समझिए कि ये जो प्रोसेस है इतना, ये क्या है आपका TCP का 3-वे हैंडशेक प्रोसेस चल रहा है। यहाँ पे क्या चल रहा है, 3-वे हैंडशेक प्रोसेस चल रहा है। क्लियर है, TCP 3-वे हैंडशेक प्रोसेस। थ्री-वे हैंडशेक प्रोसेस, अब इसको इस तरीके से समझिए। ठीक है, तो वही था पहले, सिंक्रोनाइजेशन, एक्नॉलेजमेंट और यही सारी चीजें होती थी, तो वही अब अभी तक चल रहा है। लेकिन जैसे ही ये सीक्वेंस नंबर एक दूसरे से एक्नॉलेजमेंट ले चुके होंगे दोनों राउटर थ्रू सीक्वेंस नंबर, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो अपडेट जाएगा, उसके बाद जो भी अपडेट जाएगा, ये क्या था, ये अपडेट मैसेज आपका किसके थ्रू जा रहा है, सीक्वेंस नंबर अभी तक 2240010 के थ्रू ही जा रहा है। ठीक है, और जैसे ही सीक्वेंस नंबर एक्सचेंज हुए, नेबरशिप की तरफ गए, अपडेट मैसेज क्या हो जाएगा, फिर यूनिकास्ट स्टार्ट हो जाएगा, यहां से होगा। वो थोड़ा सा गलत हो गया था, इसको साफ कर दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अपडेट यूनिकास्ट होगा। अब यूनिकास्ट के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन होगी सर, इस यूनिकास्ट के अंदर इंफॉर्मेशन होगी कंप्लीट नेटवर्क की, नेटवर्क या नेटवर्क आईडी, आईपी एड्रेस क्या है, कैसा चल रहा है, वो पूरी इंफॉर्मेशन क्या होगी, यूनिकास्ट होगी। इसको बोलते हैं फुल अपडेट मैसेज। क्या बोलेंगे, फुल अपडेट मैसेज। क्लियर है इतनी चीज। तो पहली चीज तो यही कि 2240010 पे ये एक दूसरे को राउटर आईडी का एक्सचेंज करेंगे और अपने आप को एक दूसरे का नेबर बनाने का कोशिश करेंगे। नेबर बनने के बाद जो पहला अपडेट मैसेज जाएगा, नेबर बनने के बाद, देखो यहाँ पे नेबर बन गया था क्योंकि दोनों का सीक्वेंस नंबर एक्सचेंज हो गया था और एक्नॉलेजमेंट एक्सचेंज हो गई थी। ठीक है, तो नेबर बनने के बाद क्या होगा, जो भी अपडेट जाएगा, पहला अपडेट हमेशा फुल अपडेट, वो जाता है यूनिकास्ट। क्या जाएगा, यूनिकास्ट। ठीक है, तो ये भी लिख देता हूं, आफ्टर नेबरशिप द फर्स्ट अपडेट मैसेज will transmit by unicasting या will transmit by unicast method, आप कुछ भी बोल सकते हो। इज दैट क्लियर। इसके बाद एक पॉइंट और आता है कि यार ये तो यूनिकास्ट हो गया, ठीक है, अब हो सकता है कि यहाँ पे एक और नेटवर्क एडवर्टाइजमेंट हुआ R1 पे या R2 पे, मान लो किसी के ऊपर भी एक नया नेटवर्क एडवर्टाइज हो गया। ठीक है, यहाँ पे मान लिया कि ये मेरा 10 का नेटवर्क चला रखा था, यहाँ पे मैंने 20 का नेटवर्क एक नया एडवर्टाइज कर दिया, कहाँ पे, R2 के अंदर। ठीक है, अब जब ये एडवर्टाइज हुआ अपडेट, तो यार नेबरशिप तो बन चुकी है, नेबरशिप के बाद मेरा फुल अपडेट मैसेज भी जा चुका है जिसके अंदर पूरी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन जा चुकी है ना। तो क्या होता है, सेकंड या फिर हम ये बोल सकते हैं एवरी अपडेट मैसेज आफ्टर, सॉरी, every update message except फर्स्ट अपडेट, यानी कि फर्स्ट अपडेट मैसेज को छोड़ के, ठीक है, विल ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन
will transmit information by multicast में। ठीक है, सिंपल सी चीज समझनी है कि नेबर बनने के बाद जो पहला अपडेट जाएगा वो क्या जाएगा, यूनिकास्ट। ठीक है, उसके बाद जो भी अपडेट जाएंगी वो क्या होंगी, सारी की सारी पार्शियल अपडेट बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं, पार्शियल अपडेट। तो पार्शियल अपडेट ऑलवेज बी मल्टीकास्टेड। ठीक है, और फर्स्ट अपडेट ऑलवेज बी यूनिकास्टेड। तो सर ये डायग्राम में गलत लिख रखा हमने, किसमें, डायग्राम में? नहीं नहीं, ये जो चीज आप देख रहे हो ना हेलो वाला, इसी के लिए कह रहे हो क्या आप? नहीं सर, ये अपडेट मैसेज जो सबसे पहले वाला है उसमें यूनिकास्ट आपने काट दिया था, फिर नीचे यूनिकास्ट। हाँ यूनिकास्ट, यस यस, यूनिकास्ट मैंने यहाँ पे काट दिया था बिकॉज एम्प्टी मैसेज जो जाएगा आपका एक बार, ठीक है, एम्प्टी मैसेज के अंदर गया आपका सीक्वेंस नंबर। तो सीक्वेंस नंबर कब जा रहा है, जब आपके पास आरआईडी की यानी कि राउटर आईडी की इंफॉर्मेशन एक दूसरे में एक्सचेंज अभी हो रही है। तो जब तक एक्नॉलेजमेंट यानी कि 3-वे हैंडशेक प्रोसेस जब तक पूरा नहीं होगा कनेक्शन तो नहीं बनता ना, हमने ये पढ़ा है ना, हमने ये पढ़ा है ना, सिंक्रोनाइजेशन होता है। एक हाँ सेकंड, जी सर। थ्री वे हैंडशेक प्रोसेस क्या था, सिंक्रोनाइजेशन, उसके बाद सिंक्रोनाइज प्लस एसी के, उसके बाद एसी के, है ना। तो जब तक ये मेरा प्रोसेस पूरा नहीं होगा ये तो मल्टीकास्ट चलता रहेगा, लेकिन जहां पे फुल इंफॉर्मेशन जाएगी, मेरी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन जब जाना स्टार्ट हो जाएगी, वो हमेशा पहला होता है फुल अपडेट मैसेज, जो कि जाता है क्या, यूनिकास्ट मेथड के ऊपर। ओके, और उसके बाद जो भी अपडेट है, अगर मान लो यार यहाँ पे मैंने 20 का नेटवर्क नया किया था, अब R1 ने भी क्या किया, R1 के पास भी मैंने एक ना नया नेटवर्क ऐड कर दिया 192 का, तो ये नई इंफॉर्मेशन अपडेट हुई है। तो राउटर्स कभी भी अपनी पूरी की पूरी राउटिंग टेबल या पूरी की पूरी टोपोलॉजी टेबल तो एक्सचेंज नहीं करेंगे ना बार बार, वो क्या करेंगे, सिर्फ उतनी ही इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे जो कि नई अपडेट आई है, राइट। तो नई अपडेट आती है उसको बोला जाता है पार्शियल अपडेट मैसेज, और पार्शियल अपडेट मैसेज मल्टीकास्ट हो रहा है। अब इस मल्टीकास्ट का क्या सीन है यहाँ देखते हैं, एक सेकंड, ये नोट कर लिया, कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ। ओके ओके कर लीजिए। तो एक बार वैसे ही समझिए कि इस पार्शियल अपडेट का मतलब क्या है। अब मान लो यार कि मेरे पास बहुत सारे राउटर्स कनेक्ट, एक राउटर के पास कोई नई अपडेट आ गई, उसके साथ डायरेक्टली कोई एक नया नेटवर्क कनेक्ट हो गया, उसके बाद क्या हुआ यार, 50 राउटर कनेक्ट थे, तो पर्टिकुलर अगर वो यूनिकास्ट करेगा, अगर वो एक राउटर यूनिकास्ट करेगा तो उसको बाकी 49 पैकेट्स बनाने पड़ेंगे अपडेट के लिए, 49 अपडेट मैसेज बनाने पड़ेंगे क्योंकि ये यूनिकास्टिंग करना है। तो यूनिकास्टिंग तो भाई वन बाय वन ही जाता है, राइट। तो यूनिकास्टिंग सबसे पहले ही इसलिए किया जाता है ताकि इंफॉर्मेशन नेबर्स के पास स्टेबल रह सके, इसलिए पहला अपडेट मैसेज जो जाएगा वो यूनिकास्ट जाएगा। ठीक है, ये नोट कर लिया, कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ। ओके कर लिया था। कोई बात नहीं, एक बार इन्हें भी कर लेने दीजिए। इसके साथ साथ एक चीज और नोट कर लेना कि जब भी नेबरशिप क्रिएट होंगे, यहाँ पे सबसे पहली जो चीज बताई गई थी, क्या होंगे नेबरशिप क्रिएट होते ही क्या होती है, मैट्रिक चेक होती है। क्या चेक होती है, मैट्रिक, जो भी मैट्रिक बताई थी आपको, दैट इज और के वैल्यूज। ठीक है, तो के वैल्यू जब मैच होंगी उसी बेस के ऊपर आपका बेस्ट पाथ का सिलेक्शन होगा। ठीक है, और के वैल्यूज के अंदर सिर्फ K1 और K3 ये दो वैल्यू मैंडेट होती है जिस बेस पे EIGRP अपना बेस्ट पाथ का सिलेक्शन करता है। ठीक है, यानी कि यू कैन से दैट कि बाय डिफॉल्ट EIGRP यूज
to select the best path. Okay, and so K1 is your bandwidth. K1 is your bandwidth, and K3 is delay. ओके, तो बैंडविड्थ और डिले के बेस पर ही EIGRP क्या करता है, बेस्ट पाथ का सिलेक्शन करता है. वी हैव द फॉर्मूला फॉर दैट. EIGRP यूज अ फॉर्मूला दैट इज 10 raised to power 7 divide by bandwidth plus total delay divide by 10. एक सेकंड, ये 10 raised to power 7 divided by bandwidth plus total delay divided by 10 multiply by 256. ये फॉर्मूला यूज होता है EIGRP बेस्ट पाथ सिलेक्शन मेथड के अंदर. ठीक है, 10 raised to power 7 divided by the link bandwidth plus delay divided by 10 multiply by 256. Is that clear? एक सेकंड दीजिए. ओके, मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ. रूट EE 192.168.233 IP एड्रेस था मेरे पास 192.168.233.128. ये हो गया नोट आपका? यस सर. ओके, जस्ट अ मिनट. यही IP एड्रेस होगा ना इसका? नाइन टू वन सिक्स एट. अच्छा, आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ. एक मेरे पास क्वेश्चन आया भी था, दिखाता हूँ मैं आपको. क्वेश्चन तो क्या, एक चैलेंज ही मान के चलिए. इनमें से आप कौन सा चैलेंज पार कर सकते हो? वो ये है आपका. बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सी चीज पूछूंगा मैं आपसे. मेरे पास ये चैलेंज है सिस्को पासवर्ड का. आप लोगों को पासवर्ड के बारे में तो पता ही होगा. सिस्को का एनेबल पासवर्ड जो हम लगाते हैं राउटर्स वगैरह पे. सेकंड. ठीक है, इसका एक क्वेश्चन है. इसका क्वेश्चन क्या है? फाइंड द अनेबल पासवर्ड. ध्यान से देखिए. या भाई, चल गया चल गया चल गया चल गया.
स्लो तो चल भी नहीं रहा है। सेकंड ठीक है। तो इसका क्वेश्चन है सर कि मैं ना आपको एक फाइल दिखाऊंगा। आई होप कि वो फाइल आप अच्छे से समझ पाओ। ये इसने क्या किया है, इसने मेरे को बोला फाइंड द अनेबल पासवर्ड। ठीक है, क्या बोला? फाइंड द अनेबल पासवर्ड। और इसने एक फाइल दिया। ठीक है, वो फाइल मैं आपको दिखाता हूँ। और वो फाइल आई थिंक डाउनलोड्स में ही कहीं रखी है। जस्ट मिनट, ये इतना स्लो क्यों चल रहा है यार? ये नहीं समझ में आ रहा मेरे को। दिस पीसी डाउनलोड्स। अच्छा, अमनदीप एंड नितिन, आपका जो राउटर्स की फाइल होती है स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन की या रनिंग कॉन्फ़िगरेशन की, उसका नितिन एंड अमनदीप, क्या फाइल फॉर्मेट बता सकते हैं? स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल और हम्म, ये हैंग हो गया क्या बीच में? यार, ये स्लो क्यों हो गया है? ओके, मेरी आवाज आ रही है अभी? तो आई थिंक मेरा जो यहाँ पे है, आई थिंक ये 15 वाली मिलेगी। ओके, क्या ये फाइल शो हो रही है आपको? हर्ष विपिन, कोई बताएगा? आवाज आ रही है मेरी? सर आपकी आवाज भी आ रही है, स्क्रीन भी दिख रही है। ओके,
तो ये फाइल है एक आपके सामने, यहाँ से ये फाइल है किसका, राउटर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ये, जहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो राउटर है उसका iOS वर्जन 12.2 है, ठीक है। और ये कुछ उसने कमांड चला रखा है कि होस्ट नेम उसने ये कर रखा है, ठीक है। और अनेबल सीक्रेट लगा रखा है उसने, यूजर नेम भी बना रखी हैं, ठीक है, और इसके पासवर्ड भी लगा रखा है। तो अब इसमें से मुझे निकालना था अनेबल पासवर्ड। तो क्या इस फाइल को देखते हुए आप निकाल सकते हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सर अनेबल पासवर्ड जो निकालेंगे वो कहाँ मिलेगा मेरे को इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में? एडमिन की प्रिविलेज इसमें देते हैं, कॉन्फ में देते हैं, एनेबल में नहीं देते हैं। क्या हुआ? हब वाला पासवर्ड है सर, यूजर नेम हब। ये हब वाला पासवर्ड है? कैसे आप बता सकते हैं कि ये हब वाला पासवर्ड है? मेरे को इसका रियल पासवर्ड चाहिए। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि 7 क्या है यहाँ पे? क्या ये 7 पासवर्ड का ही पार्ट है या कोई और वैल्यू है यहाँ पे? चलिए, एल्गोरिदम लगा रखी होगी सर, उस एल्गोरिदम में डाल के देखना पड़ेगा, फिर पासवर्ड निकलेगा। ओके, तो क्या एल्गोरिथम बता सकते हो मुझे? एक्चुअल में क्या है कि जो हम अनेबल पासवर्ड लगाते हैं, ठीक है, वो अनेबल पासवर्ड जो होता है वो तो प्लेन टेक्स्ट के अंदर होता है, लेकिन साथ के साथ देखो कि ये सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन की कमांड अप्लाई की गई है। क्या है? सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन की कमांड अप्लाई की गई, इसका मतलब क्या होगा कि टाइप जो प्लेन टेक्स्ट था मेरा वो चेंज हो जाए किसमें, इस इंक्रिप्शन में। ये टाइप 7 इंक्रिप्शन है सर, ठीक है। और ऐसे ऐसे चैलेंजेस ये नेटवर्क में देते हैं, उसने बोला था कि अनेबल पासवर्ड दो, लेकिन सर मैं ये मान के चलिए कम से कम 1 घंटा इस पे लगाया, और अनेबल पासवर्ड जो बाद में पता चला कि क्या हो सकता है इसका, ठीक है। आप ये समझिए कि इस पूरी फाइल के अंदर कहीं भी अनेबल पासवर्ड नहीं है। रीजन बताता हूँ क्या है। ये जो फाइल थी और ये जो इसकी हैश वैल्यू आई, ये जो इसकी टाइप 7 इंक्रिप्टेड वैल्यू आई, मैंने इसको डिक्रिप्ट किया, ठीक है। जैसे कि मैं इस एडमिन वाली फाइल को डिक्रिप्ट करता हूँ, मैंने इस फाइल को यहाँ से इतनी वैल्यू को कॉपी किया और मैं डिक्रिप्टर यूज करने चला गया। डिक्रिप्टर ये सिस्को की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, ठीक है, सिस्को खुद भी ऐसा डिक्रिप्टर देता है। लेकिन ये चीज है कि जब भी अगर कोई पूछे कि सिस्को का सीक्रेट पासवर्ड जो होता है क्या आप उसको डिक्रिप्ट कर सकते हो, तो आप सर उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकते। सिस्को का सीक्रेट पासवर्ड डिक्रिप्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो आपका वन साइडेड होता है, इस वजह से। लेकिन यहाँ पे देखता हूँ मैं टाइप 7, डिक्रिप्ट। इतना स्लो क्यों हो गया यार, ये नहीं समझ। चलो इसका आंसर लिख लो फटाफट, क्या आएगा। चल यार, इतना स्लो तो कभी नहीं हुआ ये।
यार निकल जा। ये बड़ी प्रॉब्लम है सिस्टम के साथ। कल क्लास होगी सर? जब तक आपके कुछ डाउट जब तक आपके कुछ डाउट्स वगैरह हो, एक बार वो आप पूछते हैं। ये सब सिस्टम मेरा स्लो डाउन कर गया है। बताइए कुछ डाउट्स वगैरह हैं तो आपके, तब तक थोड़ा डाउट क्लियर कर लेते हैं, सिस्टम भी चल जाएगा। यस विपिन, कुछ कह रहे थे आप? कल के पूछ रहा था सर मैं, कल क्लास होगी? कल ट्यूसडे है यार, इवनिंग तक अपडेट कर देता हूँ मैं। अगर मैं कल तो कल क्लास होगी, ठीक है? इवनिंग तक अपडेट मिल जाएगा। नोटिस। सो अभी तक एक बार कोई डाउट है तो वो मुझे बताइए, इस हिसाब से फिर हम आगे अपना क्लियर करते हैं। ये पता नहीं क्यों नहीं चल रहा। अच्छा, मैं आपको ना एक काम करता हूँ, आपके अगर सिस्टम में चल रहा होगा तो ये कोड मैं आपको भेजता हूँ और डिक्रिप्ट करके मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या निकला। मैं व्हाट्सएप पर करता हूँ ग्रुप के अंदर ये मैसेज, क्योंकि मेरा सिस्टम बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गया है। मुझे यार ये भी छोटा बड़ा कैसे हो रहा है पता नहीं। नहीं हो पा यार, चल ही नहीं रहा सिस्टम मेरा, तो इतना हैंग हो गया है। सर एक बारी दिखा दो, मैं आधा लिख लिया है मैंने। अच्छा अच्छा, ठीक है। एक सेकंड रुको यार। ये वैल्यू है 1018135528130F010D24। इसका जो रियल पासवर्ड है मुझे वो चाहिए। क्या सर आप इसमें निकाल सकते लिखा आ हैं? रहा है 6SK0 और क्या कहते हैं एक सेकंड, उसके क्या आ बाद। रहा है इस पे लिखा? मैं व्हाट्सएप पे भेजूं सर? एक सेकंड रुको। 6 इसके ऊपर आई थिंक ये 6 लिखा आ रहा होगा 6SK के कैपिटल में 0 _ एडमिन, अंडरस्कोर एडमिन। ये लिखा आ रहा था ना? सो दिस इज हम्म द रियल पासवर्ड फॉर दिस एडमिन यूजर, राइट? अब हम्म उसने जो चैलेंज दिया, अनेबल पासवर्ड ढूंढ के दिखाओ। तो सर अनेबल पासवर्ड इज नथिंग, इट्स अनदर यूजर अनेबल।
तो यहाँ पे उसने ना रीजनिंग यूज की है। रीजनिंग कैसे यूज किया कि यार उसने यहाँ पे मेरे को कमांड में कहीं भी अनेबल के नाम का कोई यूजर ही नहीं दिया, यूजर नेम अनेबल करके कुछ भी नहीं दिया उसने मेरे को, बट उसने मेरे से पूछ लिया कि अनेबल पासवर्ड क्या होगा। ठीक है, तो एज पर कि मैं अगर इन तीनों को, अगर मैं इन तीनों को डिक्रिप्ट करूं हब को, तो हब भी मेरे पास क्या बनेगा 6SK0 हब, मेरे को पास ये पासवर्ड आएगा। ठीक है, मेरे पास आएगा ये पासवर्ड हब के लिए एडमिन हो जाएगा, गेस्ट के लिए गेस्ट हो जाएगा। सो यही रीजनिंग लगाते हुए अनेबल के लिए अनेबल। ऐसे चैलेंजेस अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं बहुत ही इजीली, जो कि मैं भी कुछ टाइम से करने लगा हूँ ये, तो काफी मजा भी आता है, थोड़ा टाइम भी लगता है। ठीक है, तो अगर आप वो करना चाहते हैं तो आप रूट मी पे जाके नेटवर्क सेक्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये वेबसाइट है, चलिए चल जाइए रूट मी करके, rootme.org एक वेबसाइट है। इसके आप चैलेंजेस के अंदर जाके नेटवर्क में जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे काफी सारे आपको चैलेंजेस देगा ये। क्या क्या चैलेंजेस है, मैं ये एफटीपी का कर चुका हूँ, एफटीपी ऑथेंटिकेशन टेलनेट वाला कर चुका हूँ, इथरनेट फ्रेम वाला, ये करब्रोस वाला, ये थोड़ा सा आपके लिए क्या रहेगा, पॉसिबल नहीं है। करब्रोस का थोड़ा सा एडवांस लेवल की चीज है ये। एनटीएलएम ऑथेंटिकेशन, ये आपने अगर विंडोज बेसिक्स के अंदर पासवर्ड वाला सेक्शन पढ़ा हो, एनटीएलएम सेक्शन अगर आपने किया हो तो आप कर सकते हो इसको। फिर सर जो ऑथेंटिकेशन है या ब्लूटूथ जो शेयरिंग करते हैं ब्लूटूथ से फाइल, तो इसके अंदर एक फाइल है ब्लूटूथ की, उसमें से कुछ डिटेल निकालनी थी, जिसको पासवर्ड, डीएनएस, आईपी, अभी जो आगे है देखो, जैसे ओएसपीएफ ऑथेंटिकेशन, पीओपी, डाटा एक्सट्रैक्शन, ये सारे आरएफ कीज। ठीक है, ये हम इतने सारे ये इसके चैलेंजेस है। ठीक है, हर चैलेंज के ये आपको पॉइंट देता है, नंबर देता है। तो अभी तक सिर्फ मैं इतना ही कर पाया हूँ, आईपी तक कर पाया हूँ, आईपी टाइम टू लीव तक। अभी 2-3 दिन से ही स्टार्ट किया है इस वेबसाइट के ऊपर मैंने एक्सेप्ट करना चैलेंजेस को। ठीक है, तो एक बार आप भी कर सकते हो, करके देखना, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी और अच्छे से मिलेंगी। यहाँ से आप क्या सीख पाओगे, यहाँ से सीख पाओगे कि पैकेट जब कैप्चर होता है उसमें से इंफॉर्मेशन निकाली कैसे जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम यूज किया गया है वायर शार्क का। ठीक है, वायर शार्क के कैप्चर फाइल मिलेंगी जस्ट लाइक दिस। जैसे कि ये फाइल है। ठीक है, जैसे कि आपके पास ये वाली फाइल है CH, अच्छा एक ये वाली फाइल है। तो अगर मैं ये कैप्चर वाली फाइल को ओपन करूं तो ये डायरेक्ट किस में है, वायर शार्क के अंदर ही मेरा ओपन हो जाएगा। ये देखिए। ठीक है, और इसमें से पूछा गया था कि ये टेलनेट का था, तो टेलनेट में मेरे से पूछा गया था कि इसका पासवर्ड क्या है, टेलनेट का पासवर्ड पूछा गया था। तो ये जितना भी है ये देखो, ये टेलनेट की फाइल है सारी की सारी। ठीक है, तो मेरे से जब पासवर्ड पूछा गया तो मैं पासवर्ड कहाँ से निकाल सकता हूँ, कैसे निकाल सकता हूँ, तो उसके लिए ना मेरे को टेलनेट के हर एक फाइल एग्जीक्यूट करके देखना पड़ा, या फिर मुझे ये देखना पड़ा कि मेरा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है टेलनेट। ठीक है, जैसे कि इस टेलनेट के सेक्शन के ऊपर जाओगे तो आपको ये मल्टीपल थिंग्स यहाँ पे शो होंगी। ठीक है, और अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूं तो आप स्टार्टिंग ध्यान से देखिएगा, टीसीपी का सेक्शन हुआ, टेलनेट मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो टेलनेट जब यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये देखो कि सीक्वेंस एक्नॉलेजमेंट ये सब कुछ मेरा चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे आएगा आपके पास, एक सेकेंड, टेलनेट का डेटा करके कुछ आता है यहाँ पे। हम्म, आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलेगी यहाँ से, TCP में या इसमें नहीं, टेलनेट में मिलेगा। तो नीचे आते हैं थोड़ा सा, ऑथेंटिकेशन ऑप्शन है ये। अब देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ऑथेंटिकेशन ऑप्शन गया है। नेक्स्ट टेलनेट डेटा देखते हैं तो वहां भी क्या है, ऑथेंटिकेशन ऑप्शन। नेक्स्ट के अंदर चलते हैं तो यहाँ पे और भी ज्यादा डिटेल्स आ रही है कि इसके अंदर और भी क्या क्या फ्लो चल रहा है मेरा। ठीक है, नेक्स्ट के अंदर चलते हैं 130, तो ये भी सेम चीज है, यहाँ पे आते हैं तो ये भी सेम है। और इसके अंदर मेरे को ना एक डेटा टाइप टैब मिला था, डेटा 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 टैब, डेटा टैब,
सोर्स और डेस्टिनेशन की इंफॉर्मेशन है। तो ऐसे करते करते ये थोड़ा सा नीचे से मेरे को डिटेल्स इसकी मिलनी स्टार्ट हुई थी, जस्ट लाइक दिस। ये डेटा है, डेटा के अंदर देखो क्या है, आर। नीचे जाओगे तो स्लैश आर है। स्लैश आर का मतलब होता है, जैसे कि हमने अगर HTML थोड़ा सा पढ़ा हो तो HTML के टैग के अंदर स्लैश आर स्लैश एन ये यूज होता है। स्लैश एन का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट लाइन, है ना। तो इस तरीके से, तो आर, ध्यान से देखना, अब की बार क्या हुआ, ई, फिर एस और यू, और उसके ऊपर वाला डेटा देखूं तो क्या है उसके ऊपर, पासवर्ड। तो यहां से मेरा पासवर्ड स्टार्ट हो रहा है, दिख रहा है आपको, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो डेटा के साथ पासवर्ड, है ना। तो टेलनेट के इसके साथ, इस वैल्यू के साथ क्या है, मेरा पासवर्ड है। और इसका जो भी नेक्स्ट पैकेट होगा टेलनेट वाला, उसमें पासवर्ड स्टार्ट हो गया। तो पासवर्ड के अंदर पहला करेक्टर क्या है, यू, दूसरा करेक्टर क्या है, एस, तीसरा करेक्टर क्या है, ई, चौथा करेक्टर आ जाएगा आर। तो क्या बना, यूजर। उसके बाद नेक्स्ट जब मैं पैकेट देखता हूं तो यहाँ पे होगा खत्म, ये नेक्स्ट लाइन के अंदर चला गया, या नेक्स्ट डेटा आपका स्टार्ट हो गया, स्लैश आ गया, मतलब वो पहले वाला जो आपका डेटा था वो नहीं तक था। स्लैश का मतलब अब यहाँ से नया स्टार्ट होगा आपका। ठीक है, तो पासवर्ड ऐसे हम निकाल सकते हैं किसी भी कैप्चर्ड पैकेट से, समझे। ठीक है, ऐसे ही किसी के आपको अगर कुकीज का डेटा मिल गया है तो कुकीज के डेटा को भी ऐसे ही कैप्चर करके उसके अंदर से इंफॉर्मेशन निकालना, तो वो भी हम इजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यूजर इसका पासवर्ड था, जैसे ही मैंने यूजर पासवर्ड एंटर किया वेबसाइट पे जाके, उसने एक्सेप्ट किया वहां पे। ठीक है, चलो देख, तो अभी कहाँ थे हम, अभी हम यहाँ थे और EVNG ओपन कर रहे थे। तो EVNG का जो पासवर्ड 192.168.233 आई थिंक 134 चलेगा या 128 था, ऐसा कुछ। एडमिन, नेक्स्ट। तो अभी वायरशार का ही यूज करेंगे और EIGRP के पैकेट्स को हम कैप्चर करके देखेंगे कि हेलो के अंदर क्या जा रहा है और कैसी इंफॉर्मेशन चल रही है। ओके, तो ये R1, एक और राउटर ले लेते हैं। ये काम करते हैं ना, एक सेकंड रुकिए, R1 IOL स्विच भी है, तो एक काम करते हैं, मैं एक स्विच भी ले लेता हूँ, और स्विच की फोटो इसे भी चेंज कर लेता हूँ। स्विच, एक स्विच, राउटर, और एक दो राउटर वो ले लेते हैं। इसको कनेक्ट करते हैं E00 पे, 00 और E0। अब क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करके चला जाता है, स्टार्ट सिलेक्टेड। R1,
अरे काफी स्लो हो गया यार, पता नहीं क्या हो गया। आईपी एड्रेसिंग कर लेते, चेक करेंगे राउटर आईडी क्या है कैसे। ठीक है, अनेबल कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस है मेरा इसके पास E0/0 आईपी एड्रेस। अब मैं आईपी एड्रेस ले रहा हूँ 192.168.1.1 255.255.255.0। नो शटडाउन। ठीक है, R3 पे चलते हैं, जो मेरा ऊपर वाला राउटर है ये वाला। enable configuration interface is 0 IP address 192.168.1.2 255.255.0 नो शटडाउन। ठीक है, तो अभी तक दो में करते हैं, लास्ट वाले को एक बार छोड़ता हूँ। ठीक है, तो इन दो से क्या समझ में आएगा, और ये GRP आपका कैसे दे देता हूँ यहाँ पे। इंटरफेस लूपबैक 1 बनाया, इंटरफेस लूपबैक 1 आईपी एड्रेस मैंने यहाँ पे डाल दिया 10। ठीक है, 255.0.0.0 इसके साथ साथ क्या करते हैं, पैकेट को कैप्चर कर लेते हैं अब जब मैं EIGRP चलाऊंगा। ठीक है, R1 पे R0 यार राइट कैप्चर
यार, response और किसी एरर मतलब पता नहीं क्या इशू आ रहा है इसके साथ। हम्म, नेक्स्ट क्लास में करा देंगे चलिए। क्या चीज नहीं अभी हो ही नेक्स्ट जाता है क्लास में यार। पता नहीं ये ऐसा किया ही नहीं आज क्यों ऐसा अटक रहा है बीच में इतना। जस्ट चेक करा के हमें इंफॉर्मेशन ही चेक करना था कि जो हमने अभी तक सारा थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर जो रीड आउट किया वो सारा सही है या नहीं। एक ही तो कमांड चलाने रह गई यार ये ईआरपी की बाकी तो हो ही जाता।
पता नहीं क्या इशू है। सिस्टम रीस्टार्ट करता हूँ, 1 मिनट रुकना। ओके, सिस्टम रीस्टार्ट करता हूँ, फिर कनेक्ट करता हूँ दोबारा। वेट हो जाएगी। क्या इशू है यार इसके साथ? चालू करना पड़ेगा इसको।